हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले आपका चैप्टर 2 एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 2.10 डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो ये पूरा जो है क्या टॉपिक में दिया हुआ है, सारे मैंने नोट्स और कैसे हमें सारा याद करना है वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये जो पॉइंट्स आपके डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे हैं और तभी आपको समझ में आने वाला है जब आप पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है। तो आपको बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरी बुक का निचोड़ इन 6 पॉइंट्स में कर दिया। आपको वन बाय वन कैसे समझाना है वो सारा मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन कर लेते, थोड़ा रिवाइज कर लेते, देख लेते, ठीक है। तो आइए देख लेते फिर। तो बच्चों, ये आ गया आपके सामने लास्ट लेक्चर का पेज। देखो, हमने कुछ 6 पॉइंट हमें स्टडी करने थे, 6 पॉइंट जो हमें दिमाग में रखने थे ताकि हम सवाल, और अगर थियरिकल सवाल आता है तो हम क्या करेंगे, कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट कुछ ऐसा था, इनसाइड द कंडक्टर फील्ड हमेशा क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था। फिर हमने सेकंड पॉइंट में कुछ ऐसा देखा था कि सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वो हमेशा कैसी होती है, नॉर्मल होती है। क्यों होती है वो भी हमने देखा था। फिर फिर यहाँ पे जो हमने थर्ड पॉइंट में देखा था कि अगर हम बाहर से कोई भी चार्ज देते हैं बच्चों तो हमेशा हमेशा आउटर सरफेस पे ही क्या करेगा, रहेगा। और फोर्थ पॉइंट तो हमारा कुछ ऐसा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हमने ऐसा देखा था कि E इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है बच्चों कि इनसाइड कंडक्टर क्या रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। फिर आते हैं 5 पॉइंट पे। तो बच्चों, पॉइंट नंबर 5 कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर हमने निकाली थी E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और 6 पॉइंट जो बचा हमारा कुछ ऐसा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, कि अंदर कोई भी मान लो कोई मेटल कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटीज रहती है बच्चों, तो कैविटी के अंदर जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी कोई इफेक्ट नहीं रहती है। तो ये हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमें आज का लेक्चर 2.10। तो बच्चों, ये आपका आ गया आपका आज का टॉपिक डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। देखो बच्चों, बहुत लंबा चौड़ा वैसे आज का जो लेक्चर है बच्चों पूरा थियोरेटिकल बेस्ड है और लॉजिक बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें कोई किसी भी तरह का कोई डेरिवेशन नहीं है, बस थियरी और प्रिंसिपल्स आपको याद करना है। ये पूरा जो है आप कैसे लिखना है वो सारे मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे। ये आपको तभी समझ में आने वाले बच्चों जब आप वीडियो पूरा देखोगे, सीक्वेंस में देखोगे, ठीक है ना। मैंने एकदम आसान वे में और एकदम आसान लैंग्वेज यूज करी है। तो नोट्स भी आपके एकदम आसान रहेंगे, नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सारा मैंने मेहनत करके बनाया हुआ है, आपके सामने देख लो इसे पूरा अच्छे से, है ना। तो ये सारे नोट्स मैंने आपको बना दिए। आपको आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई पॉइंट्स ऐड करना है तो आप प्रिंट आउट निकाल के ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। तो बच्चों देखो फिर यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे इसको देते पॉइंट नंबर 1। यहाँ से आपका पॉइंट नंबर 1 शुरू होता है, बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर इन एक्सटर्नल। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो देखो समझ लो, पहली चीज़ तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक क्या, डाइलेक्ट्रिक मतलब कुछ नहीं है। डाइलेक्ट्रिक आप बोल दो कि डाई इलेक्ट्रिक, आपने देखा देखा लग रहा है लेकिन आपको पता नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक मतलब बच्चों होता है नॉन कंडक्टर। क्या होता है, नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर क्या होता है, क्या आपको समझ आ रहा है, बोलो। नॉन कंडक्टर मतलब ऐसे कंडक्टर जिसमें फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ करंट, क्या, फ्लो ऑफ करंट क्या हो, जीरो हो, नेग्लिजिबल हो, जीरो हो, उसे बोलते हैं नॉन कंडक्टर। और आपको पता है नॉन कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर क्या होते हैं, चार्ज कैरियर, चार्ज क्या होते हैं, लेस होते हैं कंपेयरिंग टू कंडक्टर। बोलो हुआ क्लियर। कंपेयरिंग टू कंडक्टर, कंडक्टर में चार्जेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वैसा नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो देखो, हम कुछ इफेक्ट की स्टडी करनी है हमें, कि मान लो ऐसा कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर अपना है और ये अपना हो गया नॉन कंडक्टर। सुनना ध्यान से बच्चों, थोड़ा इसको शेप में ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके डिस्प्ले के ऊपर आ गया 2 स्क्वायर बॉक्स। ये अपना है मान लो नॉन कंडक्टर, ये अपना क्या है, कंडक्टर है। अब सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होंगे, मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको बच्चों हमें पता ही है कि कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, इसमें चार्जेस होते हैं।
लेकिन अंतर क्या रहता है कि नॉन कंडक्टर में नंबर ऑफ चार्जेस कम होते हैं। क्या होते हैं? चार्जेस क्या होंगे इसमें? कम होंगे, और इसमें चार्जेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। बोलो आ रहा है समझ में? इसमें चार्जेस होते हैं ज़्यादा, अब इसमें चार्जेस कम होंगे, इसमें चार्जेस होंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इस चीज़ को, कंडक्टर को आप एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते हो, जो इसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे और पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव होंगे इस साइड सारे के सारे, और पॉजिटिव होंगे आपके इस साइड, है ना? क्योंकि चार्जेस के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव जो चार्जेस है उसको फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स इसके ऊपर लगेगा इसके अपोजिट। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट होंगे, और राइट साइड पे क्या होंगे बच्चों? पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट होंगे। सिंपल चीज़ है। क्या वैसा ही इसमें होगा? ठीक है, इसमें भी होगा, है ना? इसमें भी होगा सेम वैसा। लेकिन इसमें क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि चार्जेस में क्या है? कम है। सिंपल चीज़ है। अब देखोगे बच्चों, जो चार्जेस यहाँ पे क्या हुए, जो कंडक्ट जो चार्जेस गैदरिंग हुई है यहाँ पे, तो इन चार्जेस गैदरिंग की वजह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बोलो आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंड्यूस होगी। तो देखो यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, देखना बच्चों ध्यान से, तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल वाली, और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस वाली, है ना? अब चार्जेस इसमें इंड्यूस हो गए। कब तक इंड्यूस होंगे बच्चों? जब तक इक्विलिब्रियम इंस्टॉल ना हो। कैसा इक्विलिब्रियम? कैसा? सुनो ध्यान से। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल वाली, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी है? अपनी इंड्यूस वाली, है ना? ये किसकी वजह से इंड्यूस हुई है? ये चार्ज की वजह से इंड्यूस हुई है। तो यहाँ पे जो ये जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज है जिसको क्या खींच रहा है? इसकी तरफ खींच रहा है ऐसे। तो नेगेटिव चार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड जो है इसको ऐसे फोर्स लगा रही है, ई एक्सटर्नल, है ना? और इंड्यूस जो है इसको कुछ ऐसे फोर्स लगा रही है। बोलो आ रहा है समझ में? तो क्या होगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम दोनों का नहीं बनेगा, तब तक क्या होगा? चार्ज यहाँ पे कलेक्ट या गैदरिंग होती रहेगी। जब तक ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तब यहाँ पे क्या होगी? गैदरिंग बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी गैदरिंग होना। बोलो आ रहा है क्लियर? तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों? मैं कंडक्टर की बात करूँ तो कंडक्टर में क्या होता है बच्चों? जो कंडक्टर है उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इसलिए यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टोटल, मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ बच्चों, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी? 0 होगी। बोलो हो रहा है क्लियर? बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बच्चों क्या होगी? 0 होगी। अब आप इसमें आइडिया लगाओ, इसमें क्या होगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई एक्सटर्नल, किसी भी चार्ज को फोर्स लगाएगी, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फोर्स लगाएगी इंड्यूस वाली, है ना? बोलो आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे जो है कुछ बैलेंस बिगड़ता हुआ दिखेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज गैदरिंग है कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्जेस बच्चों ऑलरेडी क्या है? कम होते हैं नॉन कंडक्टर्स में। बोलो आ रहा है समझ में? इसीलिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैलेंस नहीं कर पाएगी, गैदरिंग कम होगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो आ रहा है समझ में? है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है, बोलो आ रहा है क्लियर धीरे धीरे? बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टर मतलब डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी मैंने समझाया आपको वो आपको इस पॉइंट में लिखना है। तो इस पॉइंट को कैसे हम लिखेंगे? टेक्निकल लैंग्वेज में ये सारा मैंने लिखा हुआ है एकदम आसान भाषा में। ठीक है, लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, देखो फिर। अब नाउ डाइलेक्ट्रिक वन टाइप ऑफ कैसा है? नॉन कंडक्टर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इट हैज अ लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एज कम्पेयर टू दी कंडक्टर। अब कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर है वो मोर चार्ज कैरियर। नाउ हियर वी हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ कंडक्टर नॉन कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जैसा मैंने आपको समझाया कि कंडक्टर में जो है चार्ज कैरियर होता है ज़्यादा, और नॉन कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर क्या होता है? कम होता है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है? इसकी इफेक्ट कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी इफेक्ट क्या रहती है, उसी के बारे में हमें लिखना है और समझना है। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे क्या करी है? मैंने एक्सप्लेन करी हुई है अच्छे से। देखो, तो ये वही चीज़ मैंने अभी जो आपको समझाई वही मैंने यहाँ पे क्या करी हुई है? एक्सप्लेन करी हुई है ना? फिर आगे तुम बढ़ो।
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हियर एज अबव वी कैन ऑब्जर्व दैट इफ वी पुट अ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड द चार्ज विच आर इनसाइड द कंडक्टर, जो इसके अंदर जो भी चार्जेस है बच्चों वो क्या होंगे, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड गैदर्ड एट द एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। बोलो हुआ क्लियर? जो मैंने आपको यहाँ पे जो गैदरिंग हुई है वही यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैंने। बोलो हुआ क्लियर? नाउ ड्यू टू दिस इसकी वजह से देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इंड्यूस होगी, ये मैंने ऐसा समझाया यहाँ पे। नाउ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर, इसमें कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर में, और ऐसा जो है ये सेम नहीं रहेगा किसमें, नॉन कंडक्टर में। बोलो हो रहा है क्लियर? है ना, यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है बच्चों। तो देखो, सो ड्यू टू दिस देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, क्या होगा, जीरो होगा, देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड कंडक्टर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बच्चों, है ना, क्यों, उसका रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब नाउ देखो आप, एंड नाउ इफ वी विल ऑब्जर्व इन नॉन कंडक्टर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऐसा मैंने इसमें लिखा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है ना, नॉन कंडक्टर में। बोलो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अब बच्चों देखो यहाँ पे, अभी आपका आ गया सेकंड पॉइंट जो आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ फॉर द पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, देखो पहले मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, पहले तो आपको ये देख के सवाल आया होगा कि पोलर का मतलब क्या होता है एंड नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, ये पहले समझना जरूरी है, ठीक है ना, कि पोलर या जो नॉन पोलर है उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं। देखो हमें पता है बच्चों की मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स में होते हैं चार्जेस, क्या होते हैं, चार्जेस, कैसे वाले, प्लस और माइनस वाले चार्जेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चों कि प्लस, जो प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है उनका सेंटर जो होता है बच्चों कैसा होता है, कोइंसाइड होता है, एक के ऊपर एक सेंटर होता है, मतलब सेंटर उनका एक ही होता है, उसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बोलो हो रहा है क्लियर, समझ में आ रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं इसकी कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती है। डायपोल मोमेंट बनाने के लिए बच्चों आपको पता होगा कि क्यू और पॉजिटिव क्यू दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होने चाहिए, अरेंज किए होने चाहिए, तब जाके क्या बनती है, डायपोल बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होता है बच्चों उनका सेंटर एक ही होता है, तो सेपरेशन की तो बात ही नहीं आती है ना, तो डायपोल मोमेंट क्या होती है इसकी, जीरो, कुछ होती नहीं है इसकी डायपोल मोमेंट। अब बच्चों मैं बात करूँ पोलर मॉलिक्यूल्स, तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा मतलब नॉन पोलर का उल्टा, मतलब बच्चों देखो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस में होते हैं, उसका जो होता है सेंटर कोइंसाइड नहीं होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होती है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, आपको पता हो, चल गया होगा आप, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए दोनों चार्ज होने चाहिए अपोजिट एंड इक्वल एट फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो उस तरह का क्या बनता है, डाइपोल मोमेंट बनता है। तो पोलर समझ में आ गया और नॉन पोलर भी समझ में आ गया, है ना। लेकिन हमें जो है बच्चों इसकी इफेक्ट, अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स है पोलर है नॉन पोलर है ना, तो देखो मैं आपको एग्जांपल दूं पहले, तो इसका एग्जांपल क्या है, पोलर का क्या होता है एग्जांपल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब एक बोल दो आप H2, आप बोल सकते हो O2, जिनका क्या होगा बच्चों, जो सेंटर होगा प्लस और माइनस का क्या होगा, सेम होगा, है ना, उसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। सॉरी डिफरेंट होगा इनका, इनका जो होगा सेंटर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो बच्चों इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, पोलर मॉलिक्यूल मतलब किस तरह के होते हैं, हमारे आसपास में है क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल। तो हाँ जरूर है हमारे आसपास ऐसे मॉलिक्यूल्स हमें देखे जाते हैं। इसमें आपको बोलूँ HCl, क्या बोलूँ मैं, HCl, जिसमें क्या होता है H प्लस और Cl माइनस क्या होंगे, एक फाइनल अंतर पे होते हैं ना, तो ये क्या हो गया अपना एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना, जिसकी क्या होगी, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी। और एक आप बोल सकते हो H2O, क्या बोल सकते हो, H2O, ये अपना हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया OO, है ना, बुला रहे समझ में। तो इनकी ऐसे होगी डाइपोल मोमेंट, नेट ऐसे होगी। तो H2O भी क्या हो गया अपना, एक पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, बोलो आ रहा है समझ में। अब जिनके सेंटर एक ही होते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नॉन पोलर। इसका एग्जांपल है O2 और इसका एग्जांपल क्या है, H2 भी है, इसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
बोलो आ रहा है समझ में? तो हमें बच्चों जो इसकी इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते तो क्या होता है, देख लो ध्यान से। अभी मैं उसको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, जो हम इफेक्ट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट, डायइलेक्ट्रिक में कैसे क्या रहती है, नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल्स है, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो कैसा वो उसका बिहेवियर रहेगा, वो थोड़ा देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। फिर क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हमें लिखने होंगे वो सब मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तो देख लो फिर। मान लो अपना ये क्या है, अपना ये मान लो अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, समझना ध्यान से मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये अपनी होगी एक्सटर्नल फील्ड, है कि नहीं? तो आपको पता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या होगा, जो भी होंगे इसमें जो होंगे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, सेंटर एक ही होगा ना। तो इसका सेंटर एक ही है। जब हम एक्सटर्नल फील्ड में इसको रखते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स, है ना। तो क्या बनाएंगे, कुछ डायपोल ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसा बोलो आ रहा है समझ में, ऐसा कुछ बनाएंगे यहाँ पे। बोलो हो रहा है क्लियर? तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, चार्जेस की गैदरिंग होगी। तो चार्जेस की गैदरिंग देखो, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड, वहाँ पे माइनस चार्ज गैदर हो जाएंगे, और राइट साइड पे क्या होंगे कि प्लस चार्ज गैदर हो जाएंगे। और ये गैदरिंग तब तक रहेगी बच्चों जब तक क्या हो इक्विलिब्रियम इंस्टॉल ना हो। आपको मैंने बताया था ये प्लस चार्ज के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, लेकिन जो माइनस चार्ज है वो भी तो इसको खींचेगा ना। ये जो फोर्स होगा ड्यू टू एक्सटर्नल, और ये जो फोर्स होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, जो चार्ज है ना, जो चार्ज यहाँ पे गैदरिंग हो रही है उसकी वजह से। तो ये जब तक इक्विलिब्रियम ना हो तब तक ये क्या होगा, चार्ज गैदरिंग चालू रहेगी। अब चार्ज गैदरिंग हो तो गई है, ठीक है, लेकिन चार्ज गैदरिंग हो गई, देखो आप यहाँ पे कि इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई है। क्या क्रिएट हुई है, डायपोल मोमेंट। आप देखोगे तो प्लस चार्जेस जो सारे इस साइड क्रिएट हो गए गैदर, जो माइनस चार्ज है सारे क्या हो गए, राइट साइड पे हो गए गैदर। ये क्या हुआ, इसको से एक डायपोल मोमेंट बनती है। क्या बनती है, डायपोल मोमेंट। बोलो आ रहा है समझ में? बोलो आ रहा है समझ में? तो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई, किस में क्रिएट हुई है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, डाइलेक्ट्रिक्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या हुई, डायपोल मोमेंट क्रिएट हुई। मतलब ये जो मॉलिक्यूल था जो नॉन पोलर था, है ना, ये डायरेक्ट कैसा था, नॉन पोलर। लेकिन लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने की वजह से ये कैसा हो गया, पोलर हो गया। कैसा हो गया, पोलर। तो ये जो इस तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलर बनाना, इस जो मेथड है इसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। बोलो आ रहा है समझ में? अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो हो रहा है पोलराइजेशन, अब सुनो ध्यान से। अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों में बढ़ाता हूँ, एक्सटर्नल फील्ड में बढ़ाता हूँ बच्चों मैग्नीट्यूड, तो क्या यहाँ पे चार्ज गैदरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? बोलो ज्यादा होगी या कम होगी? चार्ज गैदरिंग क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इसको क्या होगा, मतलब पोलराइजेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो पोलराइजेशन जो है डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितनी बार अप्लाई करी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब जो पोलराइजेशन वो क्या डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो आ रहा है समझ में? बोलो आ रहा है समझ में? क्या क्लियर हुआ आपसे कि क्लियर नहीं हुआ, है ना? अगर समझ नहीं आ रहा है क्या मैं समझाया तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना अच्छे से, सब एकदम आसान वे में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो है पोलराइजेशन जो है उसका सिंबल है पी। तो वो डायरेक्टली प्रपोजल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कौन सी इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसको रखा गया है जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका जो इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्टली प्रपोजल करता है पोलराइजेशन। अब इसको हम हटाते हैं बच्चों, तो पोलराइजेशन पी इज इक्वल टू होता है जाई इंटू। अब ये जाई की कहानी क्या है, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी स्पेलिंग पे मत जाएगा, थोड़ा गलत हो सकता है, ससेप्टिबिलिटी, है ना, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या होता है देखो, उसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों ससेप्टिबिलिटी मतलब देखो एक तरह का तुम बोल सकते हो स्केल, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्केल। स्केल ऑफ पोलराइजेशन। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ बच्चों कि अगर ये चीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है तो क्या होगा, पी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ससेप्टिबिलिटी जाई एम कम होता है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि वो जो मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसकी पोलराइज होने की जो क्षमता वो भी क्या होगी, कम होगी। अगर ये ससेप्टिबिलिटी जाई एम ज़्यादा होता है तो क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक तरह का तुम स्केल बोल सकते हो इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसको बोलते हैं।
बोलो हुआ क्लियर? अब बच्चों ये जो हमने चीज़ पढ़ी है ना बच्चों, ये हमने पढ़ा है नॉन पोलर के बारे में। तो आपको सवाल हो रहा होगा कि सर ऐसी चीज़ अगर हम मान लो, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है बच्चों, तो इसमें अंदर अगर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करता हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें क्या होता है? तो बच्चों देखो, पोलर मॉलिक्यूल जो है ना उसमें क्या होता है, ऑलरेडी एक डायपोल मोमेंट होती है ऑलरेडी। और ये जो डायपोल मोमेंट जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, रैंडम होती है। क्या होती है? रैंडम, रैंडमली ओरिएंटेड होती है डायपोल मोमेंट। अगर आप इसको दोगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, तो भी क्या होगी, ड्यू टू दिस रैंडमनेस क्या होगी, नेट डायपोल मोमेंट जो है दिस मटेरियल क्या होगी, जीरो हो जाएगी। बोलो आ रहा है, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई डायपोल मोमेंट बचेगी नहीं, किसमें, पोलर मॉलिक्यूल्स में। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होंगे, इसकी डायपोल मोमेंट होती है। लेकिन ड्यू टू रैंडमनेस तो नेट डायपोल मोमेंट होनी चाहिए, वो होती नहीं है एज कम्पेयर टू नॉन कंडक्टर। तो अब इसके जो ये जो चीज़ हमने समझी हुई है बच्चों, उसको कैसे लिखा है टेक्निकल लैंग्वेजेस में, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये जो आपका है टॉपिक जो है आपका, जो है ना, जो पॉइंट आपको मैंने लिखा है स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, उसका थर्ड पॉइंट है ये। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नाउ बिहेवियर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पहले तो आप देख लो इसका सेकंड पॉइंट क्या है। तो इसकी लिखनी है डेफिनेशन पहले। तो सेकंड पॉइंट कुछ ऐसा था कि आपको पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस आपको लिखनी है यहाँ पे, है ना। क्या लिखना है? डेफिनेशन। तो आप देख सकते हो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी। अब पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइड, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पे हो, सेपरेटेड हो, उसे बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको एग्जांपल के स्वरूप में मैंने आपको बताया था H2O। क्या बताया था? H2O पानी का मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों कैसा होता है, पोलर होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं HCl, उसका मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, पोलर, है ना। तो अब देखो यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या हो, कोइंसाइड करते हो, उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बोलो आ रहा है समझ में? इसके एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर हम लिखते हैं तो O2 हो गया और H2 हो गया, इसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं इसके बिहेवियर के बारे में। तो जो मैंने अभी आपको समझाया 1 मिनट पहले, वही चीज़ ये क्या हुई है, मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। और नोट्स कैसे टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट सेपरेटेड, क्या होगा, सेपरेट होगा और गैदरिंग होगी चार्जेस की इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गैदरिंग ऑफ चार्जेस आर स्टिल कंटिन्यूअस व्हेन इक्विलिब्रियम इज नॉट इंस्टॉल्ड। क्या लिखा मैंने, इंस्टॉल लिखा हुआ है, इंस्टॉल लिखा हुआ, ये एन है ना। तो देखो यहाँ पे, ड्यू टू दिस गैदरिंग ऑफ चार्जेस इट विल कॉज इंड्यूस डायपोल मोमेंट, है ना। मैंने आपको बताया कि ये जो जो चार्ज गैदरिंग हुई है, तो उस चार्ज गैदरिंग की वजह से बच्चों एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगी नॉन कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक्स में। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 मतलब यहाँ लिखा है मैंने डिपेंडेंसी। क्या लिखी हुई है कि डिपेंडेंसी, ये जो डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस हुई है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर, है ना। तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बच्चों, तो जो है इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो इंड्यूस हुई है नॉन कंडक्टर में, वो भी क्या होगी, ज़्यादा इंड्यूस्ड होगी, है ना। ये लिखा, ये पॉइंट जो आपका है डिपेंडेंसी का पॉइंट है, इसको याद करना। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी, है ना। थोड़ा सीक्वेंस में से हो जाए तो देख लेना थोड़ा, वैसे ये पॉइंट ऑफ डिपेंडेंसी हो गया। बोलो हो रहा है क्लियर, है ना। ये तो आपने सारी जो बात करी हुई है बच्चों, जो सारी बात जो आपने करी हुई है यहाँ से लेके, जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बात आपने करी है सिर्फ सिर्फ नॉन कंडक्टर की, डाइलेक्ट्रिक की। अब बात करते हैं पोलर वाले की, तो देखना ध्यान से। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुई है ना, समझ आ रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है डाइलेक्ट्रिक के, पहले कैसे थे, नॉन पोलर, अब कैसे हो गए, पोलर। तो नाउ दिस वे डाइलेक्ट्रिक बिकम पोलराइज्ड, है ना। एंड दिस वे टू बिकमिंग पोलराइज्ड ऑफ अ मटेरियल इज सेड टू बी, क्या होता है, पोलराइजेशन। इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है उसको हमने बना दिया पोलर मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर हम उसको एक बाहरी इलेक्ट्रिक क्षेत्र में अगर इसको रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में, तो ये जो मटेरियल्स हो जाएंगे अपने पोलर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से जो है जो प्रोसेस हुआ उसे क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, पोलर। अब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखो यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है,
अब देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो वो उसको कैसे लिखते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो डेवलप नेट डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट तो क्रिएट करते हैं, बट बट एब्सेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट परमानेंट डायपोल मोमेंट, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है, इन एब्सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नो प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल मोमेंट जो है रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, है ना, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो डायपोल मोमेंट होती है नेट, वो क्या हो जाती है, जीरो। बोलो हुआ क्लियर, समझ आ रहा है? तो अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो पोलर मॉलिक्यूल्स, तो डायपोल मोमेंट क्रिएट होती है जरूर, लेकिन वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। क्यों? क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसी होती है, रैंडमली यहाँ वहाँ रैंडमली ओरिएंटेड होती है। मतलब मैं आपको इसको समझाऊँ तो कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे होती है, तो कुछ ऐसे होती है, कुछ ऐसे होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबका आप सम करोगे बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो इसका सम क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट नेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, अब जो मैं आपका पॉइंट नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, पहले उसको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, है ना। देख लो ध्यान से, इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं पहले, उसके बाद में आपको टेक्निकल टर्म्स और टेक्निकल वर्ड्स क्या लिखने रहेंगे, और मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले समझ लो इस चीज़ को। अब देखो बच्चों, आपकी डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कि डाइलेक्ट्रिक जो है, यहाँ पे देखो डाइलेक्ट्रिक है, और इसमें जो है डाइपोल मोमेंट जो रैंडमली एडजस्टेड है ना, क्या है, रैंडमली एडजस्टेड है। अब मुझे इसको एकदम एडजस्ट करना है अच्छे से, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमें जो है डाइपोल की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हमें उसको क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन करने के लिए डायपोल मोमेंट को हमें ऊर्जा देनी पड़ती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो ये जो है पोलराइजेशन, ये डायपोल मोमेंट की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कि अगर डायपोल मोमेंट बहुत ही रैंडम है, तो आपको क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो डिपेंडेंसी जो है पहली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल। बोलो हो रहा है क्लियर? और सेकंड क्या होगा, इसका आपस में क्या होगा, बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे चार्जेस है, तो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, और इसकी वजह से क्या होगी, हीट क्रिएट होगी, जिसे बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या होगी, थर्मल एनर्जी इसको बोलते हैं। तो अलाइनमेंट ऑफ अ डायपोल, दो तरह के फैक्टर्स है। पहला तो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, एंड ड्यू टू दिस जो होगा कोलिजन ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से क्या होगी, थर्मल एनर्जी डिसिपेट होगी, है ना। तो ये भी एक क्या फैक्टर है जिसके ऊपर जो है अपना पोलराइजेशन डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ जो आपको क्या करनी है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है। कैसे क्या लिखना है, वो भी देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या लिखना है। तो देखो बच्चों, मैंने लिखा है पोलराइजेशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। पहला जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी टू अलाइन द डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट लिखा है, थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिस्टर्ब, मतलब जो थर्मल एनर्जी जो क्रिएट हुई है ड्यू टू कोलिजन, वो क्या कर रही है, वो जो डायपोल मोमेंट जो अलाइन हो रही है ना, अलाइन, उसको क्या कर रही है, बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन जो मेजर फैक्टर है बच्चों, मेजर जो पोलराइजेशन को इफेक्ट करता है, वो कौन सा है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल, है ना। ये क्या है, एक मेजर इफेक्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दो फैक्टर्स मैंने लिखे यहाँ पे आपको, जो इसकी जो मेन इफेक्ट होती है पोलराइजेशन की, वो ये है ना। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने लिखी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होता है इसमें, तो देख लो अच्छे से। तो polar molecule thus polar and non-polar molecule develop a net dipole moment in presence of external electric field, and this dipole moment per unit volume। तो ये जो डायपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे ही क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, ये होगी आपकी एनसीईआरटी की टेक्निकल डेफिनेशन। ड्यू एनसीईआरटी डेफिनेशन हो गई। बोलो आ रहा है समझ में, है ना। तो ये हो गया आपकी एनसीईआरटी की टेक्निकल डेफिनेशन। देख लो एक और बार, polar and non-polar molecules develop the net dipole moment in presence of external electric field, and this dipole moment per unit volume, उसे ही बोलते हैं पोलराइजेशन। तो जिसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू जाई ई। तो यहाँ पे जाई जो है इसे बोलते हैं जाई एम, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब ये स्केल है पोलराइजेशन को मेजर करने के लिए, है ना। ये स्केल है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना पोलराइज हो सकता है, कितना कम हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है। तो उसका ये स्केल है ससेप्टिबिलिटी, जिसे जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी।
अब बच्चों देखो ये आपका हो गया 6 पॉइंट। तो यहाँ पे जो है बच्चों क्या एक्सप्लेन करना है पहले इसको समझ लेते हैं, देखो ध्यान से क्या इसमें हो रहा है। ये आपको थोड़ा जो मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा देखा देखा लगेगा, तो देखो समझ लेते हैं इसको क्या हो क्या रहा है इसमें, है ना। तो देखो अगर इस इलेक्ट्रिक को मैं रखता हूँ नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है क्या होगा, चार्ज गैदरिंग होगी। क्या होगी? चार्ज गैदरिंग होगी। माइनस हो जाएंगे इस साइड और प्लस हो जाएंगे इस साइड, है ना। बुला रहे समझ में? इसकी वजह से एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है। आपको लगेगा ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, तो वही कंटेंट है, वही आपको मतलब समझाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चार्ज मतलब एक साइड जो है, आप बोलो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि एक साइड होंगे सारे नेगेटिव और एक साइड आएंगे सारे पॉजिटिव। बोलो हो रहा है क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी जो है चार्ज डेंसिटी जो है क्या होगी, यहाँ पे माइनस सिग्मा और यहाँ पे हो जाएगी प्लस सिग्मा, है कि नहीं, है ना। तो ये जो आपका यहाँ पे आपको क्या होगी, एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी। तो ये जो चार्ज गैदरिंग की वजह से बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और बीच में क्या होगा, बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो उनकी इफेक्ट जो है आपस आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया आपका ये लास्ट 6 नंबर वाला पॉइंट। आपको क्या लिखना है, चार्ज गैदरिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी होगी प्रोड्यूस, है ना। यहाँ पे देखो चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे इस साइड, यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिस पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे प्रोड्यूस यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे जो प्लस वाली डेंसिटी क्रिएट होगी। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे नाउ हियर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट्स ऑब्जर्व इट। तो यहाँ पे क्या बनता है उसका ऑब्जर्वेशन। तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड नेगेटिव चार्ज गैदर एट द एंड लेफ्ट एंड of dielectric and positive charge can gather at right end of the dielectric. Due to this gathering of charge, there will be a net dipole moment induced in the dielectric slab. जैसा मैंने आपको समझाया एक्सप्लेन किया। Due to this induced charges, there will be a electric field is induced and opposite to the external field and total field in dipole moment क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी। बोलो हुआ क्लियर? तो यहाँ तक ये हो गया आपका सवाल डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो फिर से एक और बार सारे पॉइंट जो है समझ लेते अच्छे से, है ना। तो देखो यहाँ पे तो 6 पॉइंट जो है आपको बारी बारी किसी आपको एक्सप्लेन करना है। पहला जो पॉइंट है आप एक्सप्लेन करोगे बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टर मतलब डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट जो आपका रहेगा आपको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेकंड उन दोनों को क्या करोगे आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे और उसकी ऑब्जर्व क्या करोगे, इफेक्ट क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, है ना। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों वो आपको एक्सप्लेन करना है पोलराइजेशन एंड इट्स डिपेंडेंसी। मैंने सारे पॉइंट्स मैंने मार्क आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट करे हुए, है ना। तो 2 फैक्टर आपको डिस्कस करने हैं पॉइंट नंबर 5 में। और 6 जो आपका बच्चा जो हमने जस्ट एक्सप्लेन किया जो समझा वो आपका एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक की एक्सटर्नल फील्ड में तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आपको यहाँ पे जो है डाइलेक्ट्रिक की इफेक्ट एक्सप्लेन करनी है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। थोड़ा इसको रिफॉर्म करो, अच्छे से रिफॉर्म करता हूँ मैं इसको। देखो तो जो 6 पॉइंट है लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, तो आपको उसमें क्या करना है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में पुट करते तो क्या उसकी इफेक्ट रहेगी। तो ये रहे आपके सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट्स, कैसे क्या लिखना है, कैसे डिट्टो छापना है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। कैसे क्या याद रहना है आपको, याद तो रह गया होगा। पॉइंट्स भी आपको 6 पॉइंट्स याद कर लो, फटाक से आप क्या करोगे उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा आपके सामने टॉपिक नंबर 2.10 डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो इस वीडियो को लाइक कर देना बच्चों और सब्सक्राइब तो जरूर करना है, अगर आप नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और एटलीस्ट जैसा मैंने आपको बोला 3 बच्चों को एटलीस्ट शेयर मारो यार, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।